एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ए एक्स फॉर एक्स लेस देन ज़ीरो and fx equal to x plus 1 for x between 0 and 1 including both values, and fx is equal to 2x upon mod x minus b for x greater than 1. सो इस क्वेश्चन में हमसे चार पार्ट पूछे गए हैं. लाइक हमें ये फाइंड करना है ऑर्डर्ड पेयर्स a कॉमा b अगर fx जो है वो एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है इन दिस डोमेन, एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एंड एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस है, एंड एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे कंटिन्यूस है. ठीक है, तो पार्ट 2 एंड 3 एंड 4 सॉल्व करना इजी होगा अगर हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर ले. तो फर्स्ट पार्ट है कि सच दैट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि एफ एक्स जो है अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है. एफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, एक्स अगर लेस देन ज़ीरो है तो अलग ब्रांच है, अगर एक्स 0 से 1 के बीच में है तो एक लीनियर इक्वेशन है, एक्स अगर 1 से बड़ा है तो एक रैशनल एक्सप्रेशन है जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो होने का चांस है, जिसकी वजह से असिम्प्टोट भी आ सकता है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे जो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, एक तो वो वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूव करनी है. एक एक्स इक्वल टू 1 पे जो डिसकंटिन्यूटी आ सकती है वो वाली डिसकंटिन्यूटी रिमूव करनी है. ये डिसकंटिन्यूटी इसलिए आएगी क्योंकि 1 पे लेफ्ट हैंड साइड पे अलग वैल्यू होगी और राइट हैंड साइड पे मे भी अलग वैल्यू हो. ठीक है, और एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है और उस वक्त जो असिम्प्टोट है, मतलब जब इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर जिस एक्स के लिए ज़ीरो होगा, उस एक्स की जो वैल्यू है अगर सपोज 1 से बड़ी है तो एक और डिसकंटिन्यूटी आ सकती है जो कि असिम्प्टोट है. तो हमें 3 डिसकंटिन्यूटीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, तो अगर हमें तीनों पॉइंट की डिसकंटिन्यूटीज़ रिमूव कर देंगे तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो अभी जो फंक्शन में सिग्नम फंक्शन जिस तरह से डिफ़ाइन किया है, सिग्नम को हम इस तरह समझ सकते हैं कि सिग्नम टी का ये ग्राफ है. अगर टी पॉजिटिव है तो सिग्नम टी का वैल्यू +1 है, एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 0 है, और अगर टी लेस देन 0 है तो सिग्नम की वैल्यू -1 है. क्लियर? सो ये सबसे इजी ग्राफ है, इसके अंदर कोई पैरामीटर ए एंड बी नहीं है. जो मिडिल वाला पार्ट है जो x 0 से 1 है, तो वाले ग्राफ को हमने पहले ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो एफ ऑफ ज़ीरो का वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1, एंड जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स है, वो भी 1 है. ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 1 आनी चाहिए. अगर 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी तो मेरा फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो अभी जो सिग्नम है, सिग्नम के लिए हम 2-3 ऑप्शन बोल सकते हैं कि if a is less than 0 then ax is positive, then signum ax is +1. ठीक है, तो हमें यही करने का ज़रूरत है कि अगर x लेस देन 0 है तो जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए 0 पे वो +1 होनी चाहिए, ताकि एट पॉइंट 1 फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्रीन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं. ये उस केस के लिए इफ़ a इज़ लेस देन 0. ठीक है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 देन ax इज़ 0 एंड सिग्नम ax इज़ 0, एंड इफ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन ax इज़ नेगेटिव, देन सिग्नम ax इज़ -1. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें चाहिए. अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका वैल्यू y इक्वल टू 1 रहेगा तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा. फाइन, अगर a को अगर मैं 0 लिया तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है, जो नहीं चाहिए क्योंकि इससे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी. अगर a का वैल्यू, अगर सपोज a ग्रेटर देन 0 है तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी, तो वो भी हमें नहीं चाहिए. तो अगर हमें कंटिन्यूस चाहिए तो a मस्ट बी लेस देन 0. ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू 0. अगर हमें x इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी चाहिए तो अदर चीज़ जो आती है कि हमें x इक्वल टू 1 पे क्या करना है. तो x इक्वल टू 1 पे अगर हमें कंटिन्यूटी चाहिए तो हमें ये मालूम है कि एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2. ठीक है, तो जो हमारे आर एच एल की वैल्यू है वो भी 2 होनी चाहिए. तो फॉर कंटिन्यूटी 2 मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस 2x अपॉन मॉड x माइनस बी, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 2x अपॉन मॉड x माइनस बी. तो यहाँ से मिलता है 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन मॉड 1 माइनस बी. तो यहाँ से b के दो वैल्यू आते हैं. एक वैल्यू आता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू b का आएगा 0 एंड एक b का वैल्यू आएगा 2.
ठीक है। तो b का वैल्यू 0 लेने से क्या होता है, एंड टू क्या b का अगर हमने 2 लिया तो क्या होता है, दोनों समझते हैं। इफ़ b इज़ 0, ठीक है, देन एफ एक्स इज 2x अपॉन मॉड x, दिस इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइन। एंड इफ b इज 2, then fx is 2x upon mod x minus 2 for all x greater than 1, फाइन। तो अगर b 0 है और फिर हम फंक्शन की वैल्यू ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर b 0 है तो fx स्ट्रेट लाइन है, तो इस टाइप का फंक्शन होगा b 0 के लिए, फाइन। अगर b 2 है, ठीक है, और v2 के लिए अगर हमें ड्रॉ करना है तो v2 के लिए क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे एक असिम्प्टोट आ जाएगा, ठीक है, असिम्प्टोट। तो अगर हम आगे इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट 2 मार्क करते हैं, तो b इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 2 दोनों के केस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हमने b इक्वल टू 2 के लिए fx ड्रॉ किया तो एक इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, फिर x इक्वल टू 2 पे असिम्प्टोट होगा, एंड उसके बाद फिर से एक डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा, ठीक है, एंड एट इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 2 को अप्रोच करेगी। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने b इक्वल टू 0 लिया, इन बोथ केसेज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, बट इफ b इज 2 देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, फाइन। एंड यहाँ से हमने फाइनलाइज कर ही लिया था कि इफ़ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 देन a मस्ट बी नेगेटिव। सो एक ये पॉइंट हो गया, a का वैल्यू आ गया, एंड एक ये पॉइंट है, बट इसमें b इक्वल टू को डिस्कार्ड करना होगा, राइट। बट जो हमारे बाकी के 3 पार्ट्स हैं, लाइक हमें एग्जैक्टली एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चाहिए, या एग्जैक्टली 3 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चाहिए, तो उन केसेस में b इक्वल टू 2 को हमें कंसीडर करना होगा। फिलहाल हमें b का वैल्यू एग्जैक्टली 0 पुट करना होगा ताकि फंक्शन थ्रू आउट कंटिन्यूस हो। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, एंड देन ये ब्लैक वाला पार्ट है, एंड देन ये रेड वाला पार्ट है, मेरा ऐसा फंक्शन होना चाहिए अगर मुझे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर होगा, आंसर इज a belongs to real negative, a belongs to real negative and b belongs to 0, फाइन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और आंसर इज a belongs to माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0, फाइन। ये हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, जब फंक्शन को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होना है। अभी जब हमने फंक्शन कंटिन्यूस एवरीवेयर पढ़ा तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए कि इफ़ a इज़ लेस देन 0 एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, इफ़ b इज़ 0 देन एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, इफ़ b इज़ 2, थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 बट एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो हमारे पास 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटीज अभी भी आ सकते हैं, एक पॉइंट x इक्वल टू 0 पे, एक पॉइंट x इक्वल टू 1 पे, और एक असिम्प्टोट पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो हम पार्ट वाइज समझते हैं कि अगर हमें एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चाहिए तो हमें उसको किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कवर करते हैं कि सपोज़ हमें x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी चाहिए, यहाँ पर अगर डिसकंटिन्यूटी चाहिए तो फिर मुझे a को नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं a को नेगेटिव करूँगा तो फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये चॉइसेस हैं कि मैं फंक्शन को 0 पर डिसकंटिन्यूस रखूँ, तो हो सकता है कि मेरा ग्राफ इस टाइप का हो, ठीक है, या फिर मेरा ग्राफ इस टाइप का हो, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो इस वाले केस के लिए a का वैल्यू है वो 0 है, इस वाले केस के लिए a का वैल्यू पॉजिटिव है। तो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो इससे हमने इंश्योर कर दिया कि डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब हमें बाकी किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहिए, तो मेरे पास अभी 2 ऑप्शन है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस बनाने के लिए, या तो मैं b का वैल्यू 0 रखूँ या मैं b का वैल्यू 2 रखूँ। अगर मैं b का वैल्यू 2 करता हूँ, ठीक है, तो फंक्शन 1 पे तो कंटिन्यूस हो जाएगा बट आगे एक असिम्प्टोट आ जाएगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मुझे b इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस पार्ट के लिए हो गया। अब
एट एक्स इक्वल टू 1 चाहिए, तो पहले तो हमने एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाया, उसके लिए हमने ए को नेगेटिव कर दिया, एंड रेफरेंस लेने के लिए कि अगर 1 पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता तो बी का वैल्यू 0 होता, तो बी का वैल्यू अगर 0 नहीं होगा तो फंक्शन श्योरली डिसकंटिन्यूस होगा, बट अगर हम बी का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा बट 2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। सो क्या करना है समझते हैं। तो अगर हमने बी का वैल्यू इफ़ बी इज़ बिटवीन -∞ टू 0, अगर सपोज हमने ये वाला केस ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एफ एक्स है वो अभी भी 2x अपॉन मॉड x माइनस बी है, ठीक है, और हम इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि x की वैल्यू जब b होगी तो फंक्शन में एक असिम्प्टोट आएगा, तो फिलहाल जो b की वैल्यू वो नेगेटिव है, तो जो असिम्प्टोट होगा वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा, जो हमें ऑब्जर्व भी नहीं करना है, बट अगर हमें समझना है कि सपोज़ अगर b का वैल्यू मैंने -0.5 रखा, सपोज़ b का वैल्यू -0.5 है, ठीक है, तो दिस इज़ x इक्वल टू बी इक्वल टू -0.5, तो इस पॉइंट पे एक असिम्प्टोट आना चाहिए, ठीक है। तो जो मेरा ग्राफ होगा फंक्शन का वो कुछ इस टाइप का होगा, फाइन। तो हमें जो ग्राफ ऑब्जर्व करना है, एक्चुअल जो ग्राफ है वो उससे आगे वाला ग्राफ है, कि भाई ये वाला जो ग्राफ है ये हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जंप, ठीक है, तो इसमें जो b का वैल्यू है वो लेस देन 0 है, तो b जब लेस देन 0 है तो यहाँ पे एक जंप है। अगर तुम लेफ्ट साइड में ग्राफ बनाना चाहते हो, अगर फिर भी बनाना है, तो ये ग्राफ -2 की साइड अप्रोच करेगा, दिस इज़ y इक्वल टू -2 एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। बट हम अभी जो ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डार्कर वाला पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो b की वैल्यू अगर हमने -∞ से अगर 0 रखी है, ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अगर हम b का वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन 0, इफ बी इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टिल 1, ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में जो असिम्प्टोट आएगा वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 लाइन के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या असिम्प्टोट होगा, एंड जो ग्राफ की वैल्यू होगी x ग्रेटर देन 1 के लिए वो 2 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर हम b, सपोज़ इधर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने b का वैल्यू 0.5 लिया, ठीक है, x इक्वल टू बी इक्वल टू अगर हमने 0.5 लिया, तो जो ग्राफ बनेगा इस साइड, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ग्राफ होगा, ऊपर से आएगा, ठीक है, और फिर ग्राफ वापस इस टाइप से एंड इस तरह से, ठीक है। तो वैसे भी हम जो ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ये वाला पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, फाइन, ठीक है। तो ये समझने के लिए था सिर्फ, तो इसको वापस मिटा देता हूँ, आई होप क्लियर हो। तो ये हटाया, ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया अभी। तो अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम b का वैल्यू 0 से अगर 1 के बीच में रखते हैं तो जो मेरा असिम्प्टोट आ रहा है, ठीक है, इवन हम इसके आगे वाला पार्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं x इक्वल टू 1 के आगे, ये भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1 है, तो इसके आगे वाला पार्ट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे फंक्शन में जंप है वैल्यू में, ठीक है। तो अगर हमने b की वैल्यू लेस देन 0 रखी तो भी जंप है, अगर हमने b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखी बट लेस देन 1 रखी, 0 to 1 के बीच में रखी, तो भी फाइनाइट जंप आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। a लेस देन 0 एंड b बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 0 to 1, तो इस केस में फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to 1 only, and type of discontinuity is finite jump discontinuity, ठीक है। b का वैल्यू एग्जैक्टली 1 रखता है एंड a लेस देन 0 रखता है, तो क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। सो अगर लेस देन 0 यहाँ पे कंटिन्यूस है और अगर b 1 है तो जो एफ एक्स है 2x अपॉन x माइनस 1, एंड हम मॉड को हटा सकते हैं क्योंकि x ग्रेटर देन 1 है। तो अगर हम राइट हैंड लिमिट अगर चेक करते हैं आर एच एट x इक्वल टू 1, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी,
तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है वो प्लस इन्फिनिटी आ रही है। तो एक्चुअल में ये है कि अगर हम b की वैल्यू एग्जैक्टली 1 रखते हैं, एग्जैक्टली 1, तो x इक्वल टू 1 पे असिम्प्टोट होता, ठीक है, बट हम x ग्रेटर देन 1 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो ग्राफ होगा वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा एंड 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो इस पार्ट को हमने अलग से कंसीडर किया है ये समझने के लिए कि यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं है। यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी का टाइप है वो है इनफाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है कि एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इज 2 एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स इज 2, फाइन। सो यहाँ पे इनफाइनाइट जंप, ठीक है। और अगर हमें एक और डिसकंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 ओनली, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में a की वैल्यू लेस देन 0 एंड b का वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस होगा, ठीक है। 1 से अगर ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और फिर x इक्वल टू 2 पे असिम्प्टोट एंड फिर से हाइपरबोला डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो इस केस में जो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो है इनफाइनाइट जंप। तो इनफाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो अभी अब अगर हमें इस चीज़ का आंसर लिखना है कि डिसकंटिन्यूटी एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, अगर सबको समराइज करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, फाइन। तो मेरे पास काफ़ी सारे आंसर्स हैं। फर्स्ट आंसर है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। सेकेंड आंसर है a लेस देन 0 एंड b इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 1 एक्सेप्ट 0। थर्ड है, ये वाला केस ले सकते हैं, a लेस देन 0 एंड b इज़ एग्जैक्टली 1। दोनों को अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाले केस में फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी है एंड थर्ड वाले केस में इनफाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी है। फोर्थ केस a लेस देन 0 एंड b इक्वल टू 2। अगर b को 2 रखा तो फिर से x इक्वल टू 2 पे इनफाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी। थर्ड पार्ट है डिसकंटिन्यूटी एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो मेरे पास 3 पॉइंट है फिर से 0, 1 एंड 2 जहाँ पे मैं डिसकंटिन्यूटी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो फर्स्ट हम ये ट्राई करते हैं कि हम डिसकंटिन्यूटी एट 0 इंट्रोड्यूस करते हैं एंड डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 इंट्रोड्यूस करते हैं, समझते हैं, ठीक है। सो 0 एंड 2 पे डिसकंटिन्यूटी चाहिए। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस विल ब्रिंग डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। ऑलरेडी क्लियर है ये। अगर हमने सपोज a को 0 लिया तो फाइनाइट जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, अगर हमने a को पॉजिटिव लिया तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। अब अगर हमें 2 पे डिसकंटिन्यूटी चाहिए, ओनली एट 2, 1 पे हमें फंक्शन कंटिन्यूस चाहिए, तो उस केस में हमें b का वैल्यू 2 लेना होगा। अगर b को हमने 2 लिया तो मेरा फंक्शन का ग्राफ यहाँ से इस तरह जाएगा, असिम्प्टोट एंड देन वापस ड्रॉप करेगा। तो एट x इक्वल टू 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फाइन। ओके, नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि अगर हमें डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 चाहिए एंड एट x इक्वल टू 1 चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हमने a का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, सिमिलरली है, तो फंक्शन फिर से डिसकंटिन्यूस हुआ 0 पे, ठीक है। एंड हमें सिर्फ x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी चाहिए, उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए b की वैल्यूज़ जो हैं हम ले सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 1, ओके, एंड एक्सेप्ट 0। तो इस वाले केस में डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, इस वाले केस में डिसकंटिन्यूटी एट
एक्स इक्वल टू 0। फाइन, इसमें मैंने दोनों पार्ट कवर कर दिया है, एग्जैक्टली 1 पे क्या हो रहा था एंड माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन एक्सेप्ट 0 पे क्या हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, जो भी है, लाइक इस टाइप का ग्राफ या फिर इस टाइप का ग्राफ, जो भी है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। फाइन, थर्ड केस, हम डिसकंटिन्यूटी लेके आ सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन 1। तो उस कंडीशन के लिए हमें फंक्शन को यहाँ पे कंटिन्यूस रखना होगा। तो ए की वैल्यू हम जो है वो लेस देन 0 रखते हैं, तो ए इज़ लेस देन 0, दिस विल मेक कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0, एंड जो बी का वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2 रखते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हमने 2 लिया तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना। फंक्शन अगर 1 पे कंटिन्यूस होगा तो सिर्फ 2 पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चाहिए। तो हम बी का वैल्यू 1 से बड़ा रख रहे हैं। ऐसा करने से 1 पे फाइनाइट जंप आएगा एंड एक्स इक्वल टू बी पे इनफाइनाइट जंप आएगा, असिम्प्टोट आएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ की वैल्यू आएगी वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी, लाइक यहाँ पे जंप एंड देन असिम्प्टोट, इन दिस वे। फाइन, तो 2 डिसकंटिन्यूटीज, फाइनाइट जंप एंड इनफाइनाइट जंप। फाइन, तो डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 एंड बी, एक्चुअली 3 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी चाहिए। सो वो पॉइंट होंगे एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू बी वेयर बी इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो इसके लिए जो ए एंड बी पे जो कंडीशंस हैं वो इस तरह होंगी, ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो इस टाइप की सिचुएशन या फिर इस टाइप की सिचुएशन, ये पॉजिटिव ये 0। ठीक है, एंड एक्स इक्वल टू 1 पे अगर डिसकंटिन्यूटी चाहिए तो बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए एंड बी का वैल्यू 2 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बी अगर 2 लाओगे तो सिर्फ एक्स्ट्रा एक ही पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, तो बी बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2, तो इससे इन 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो ये अपना फाइनल आंसर है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड बी 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 2, डिसकंटिन्यूटी एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बी अगर हम 1 से बड़ा रखते हैं तो यहाँ पे फाइनाइट जंप आएगा एंड सम एक्स इक्वल टू बी इनफाइनाइट जंप। तो एक्स इक्वल टू 1 पे फाइनाइट जंप, एक्स इक्वल टू बी पे इनफाइनाइट जंप, एक्स इक्वल टू 0 पे फाइनाइट जंप, तो 3 डिसकंटिन्यूटीज़।